नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि शादी के बाद कैसे तंत्र के शिकार हो जाते हैं। अगर हम कुंडली के विषय में इसको देखें, एस्ट्रोलॉजिकली देखने का प्रयास करें, तो बहुत हद तक शादी में धोखा होना और ऐसा धोखा होना जिसमें तंत्र इन्वॉल्व हो, मंत्र इन्वॉल्व हो और टोटका इन्वॉल्व हो, वो समझा जा सकता है। शादी का घर कुंडली में 7वां घर है, बहुत इम्पोर्टेंट घर है। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा कि बहुत से लोग हैं जो शादी के बाद बर्बाद हुए हैं और ससुराल पक्ष से टोटका हुआ है, तंत्र हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। या तो शादी कह लीजिए ज़बरदस्ती करने के लिए, या शादी के बाद कंट्रोल करने के लिए, या फिर शादी हो जाने के बाद अपना कोई काला सच छुपाने के लिए, या फिर शादी में एक पर्टिकुलर बंदे को, चाहे मेल है चाहे फीमेल, उसको दबा के रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या शादी में वशीकरण करने के लिए। तो अक्सर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शादियों में हो जाती हैं। कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आपसे ही शादी करनी है, तो शुरुआत से ही आप पे टोटके करने शुरू कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में कोई भी पाप ग्रह बैठा है, केतु है, राहु है, शनि है, मंगल है, या इनकी युति है, या चंद्रमा है पर नेगेटिव है, तो भी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो सकता है जिसमें आपके ऊपर के कोई टोटका कर दे, या तंत्र मंत्र कर दे, या आपके ससुराल वाले कर दें, या आपका पति कर दे, या आपकी पत्नी कर दे। किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली विशेष तौर पे देखें कि क्या आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह है। साथ में जिससे शादी कर रहे हैं उसकी कुंडली का 7वां भाव देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके 7वें भाव में भी पाप ग्रह बैठा है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, या उनमें से किसी एक ग्रह का नेगेटिव योग है या युति है, तो भी ये चांसेस हैं कि उस इंसान के साथ जब आप रहोगे, जीवन यापन करोगे, तो आपके ऊपर कोई टोटका या तो वो कर दे या उसके फैमिली वाले कर दें, या ऐसे कारण बन जाएं कि आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, या जहाँ जिसके साथ आपकी शादी हो रही है उसके यहाँ पितरों का संकट हो जाए। बहुत हद तक नेगेटिव एनर्जीज़ जो क्रिएट होती हैं, जो भेजी जाती हैं ब्लैक मैजिक द्वारा, वो खुद की बुरी इंटेंशंस के कारण भी होती हैं लोगों की। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक केस आया था जहाँ एक लड़का था, उसने लड़की से शादी करी और वो पूरी लड़का, मतलब ये कह लीजिए कि आवारा था, हर तरीके से बाहर उल्टी-सीधी उनमें महिलाओं में मुँह मारता था। उसकी आदत नहीं सुधर रही थी। उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई उसके पेरेंट्स द्वारा। जब शादी की तो लड़की को दबाए रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उस पे तंत्र मंत्र किया गया ताकि लड़की चुपचाप पड़ी रहे। और लिटरली लड़की की हालत ऐसी थी कि लड़का पूरे दिन बाहर डोलता था, रात को देर से घर आता था। घर में लड़की दिन रात नौकरानी की तरह काम करती थी और चूँ नहीं करती थी। वो लड़की एक तरीके से गूंगी गुड़िया बना दी थी। उस लड़के के 7वें घर में केतु का मंगल के साथ बहुत प्रबल योग था, नेगेटिव योग बन रहा था, और वो लड़का मारपीट भी करता था। बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी छुपा के रखी हुई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हर तरीके की चीज़ें उसकी छुपी हुई थी, गुप्त थी, मिस्टीरियस थी। और वो अक्सर टोटके में, खाने में मिला-मिला के उस लड़की को शुरू से ही चीज़ें देते थे ताकि वो लड़की कंट्रोल में रहे, और बहुत हद तक वो लड़की कंट्रोल में रही। जब वो लड़की अपने माँ-बाप के घर आती थी, और कुछ टाइम तक वैसे तो वो कोशिश करते थे कि वो माँ-बाप के घर जा ही ना पाए, पर माँ-बाप फ़ोर्सफुली अगर उसको ले जाते थे और 2-4 दिन, 5 दिन भी रखते थे, तो वो लड़की रियलाइज़ करती थी कि उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब है और वो इतना टॉर्चर झेल कैसे रही है। वो गुस्से में हो जाती थी कि मैं क्यों इस सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रही हूँ। पर जब दोबारा वापस जाती थी रहने, अपने घर ससुराल जाती थी, तो वापस वैसी ही गूंगी गाय बन जाती थी। मायके आती थी तो थोड़ी-सी ठीक हो जाती थी। पर ये जानते हुए भी, वो इतना टॉर्चर झेलते हुए भी अपने ससुराल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी। घर आती थी, रोती थी, पर अगेन उसे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या होता है। और वो एक दिन भी कोशिश करते थे कि एक दिन भी मायके उसको ना छोड़ें। उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको ले आते थे, कुछ दिन के लिए तो ले आते थे, उसमें भी वो कुछ ना कुछ तिगड़म बढ़ा के ले जाते थे। बहुत
मुश्किल से उस चीज़ का रियलाइज़ेशन घर वालों को हुआ कि ये परिवार सही नहीं है, और जब उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा वीक होने लगी, तब उन्होंने तुरंत उसको वापस कैसे भी करके वो ले गए, एंड उसके ऊपर से हर तरीके का तंत्र हटवाने के लिए उन्होंने उतारे करवाए हमारे से, और तब जाके वो लड़की नॉर्मल हुई। उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी पिटने चितने के लिए नहीं है, और जो आदमी बाहर मुंह मार रहा है, अफेयर्स कर रहा है, वो इंसान मेरे काबिल नहीं है। उस लड़के का प्लान था कि वो उससे बस एक बच्चा पैदा कर ले और आराम से बाहर घूमता रहे, अय्याशी करता रहे। ऐसे ही एक केस था जहाँ पे लड़की को शादी वाली रात ही टोटका खिला दिया गया मिठाई में। एक को खीर में खिला दी गई राख, एक को वैसे खाने में नॉनवेज में खिला दिया गया। तो बहुत लोग होते हैं, आप कहीं भी लड़की को ब्याह रहे हैं, आपको नहीं पता घर कैसा मिलेगा, कैसे परिवार होगा। टोटका करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो बहुत हद तक अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें, तो अगर इस तरीके के पाप ग्रह, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कुंडलियाँ ऐसी होंगी या सारे लोग ऐसे होंगे, पर कई केसेस में जहाँ पाप ग्रह होते हैं, वहाँ शादियों में इस तरीके के ब्लैक मैजिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लैक मैजिक के अलावा नेगेटिविटी के पोजेशन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। खुद से ही इंसान से ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं मैरिज में। सपोज़ आप अपनी शादी के लिए कोई भी उल्टे सीधे टोटके आप कर रहे हो, उसमें आप कोई नेगेटिविटी के चपेटे में आ जाते हो। या सपोज़ आप अल्टीमेटली, जैसे आपकी शादी हो गई, आप कहीं पे अपने घूमने गए हो, हस्बैंड वाइफ ट्रैकिंग पे, जंगलों में ट्रैकिंग पे पहुंच गए, वीरान स्थान है, जंगल है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे चिपट गई। या न्यूली मैरिड कपल होते हैं, इसमें अक्सर बहुत ज़्यादा महिलाएं मेकअप करके, चूड़ा पहना हुआ है, बाहर घूम रहे हैं कपल्स, या अकेली कहीं गई हैं, वहाँ पे कहीं से चौराहे से कोई आ गया। एक केस हमारे पास और आया था, चूड़े की रस्म थी, कंगन गिराने की रस्म थी। वो कंगन गिराने की रस्म करी, और वहाँ पे जहाँ पे वो कंगन गिरा, वहाँ एक प्रेत बैठा हुआ था। वो लड़की के साथ ही आ गया, और सुहागरात वाली रात ही वो लड़की झूमने लगी, और वो बोल पड़ा कि मैं हूँ फलाना फलाना, और मैं तो अब इसे अपनी पत्नी मानता हूँ, मैं तो इसे लेके जाऊँगा। तो बहुत हद तक सेवन्थ हाउस में जब पाप ग्रह होते हैं, चाहे लड़की के हों चाहे लड़के के हों, तो कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी के चांसेस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो इन चीज़ों के प्रति। या तो आप पे कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, या आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो सकते हो, या किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी के शिकार भी हो सकते हो। ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो हाईली स्पिरिचुअल रहें, बहुत पूजा पाठ करें, वो लोग जिनके 7वें घर में मंगल, राहु, शनि, केतु हैं, या नेगेटिव चंद्रमा है। ऐसे लोगों को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स बनाने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को रेगुलरली पूजा पाठ करनी चाहिए। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हनुमान जी की पूजा करें, अगर आप पुरुष हैं तो। महिला हैं तो आप माँ दुर्गा की पूजा करें। जितना ज़्यादा उनकी आप पूजा करोगे, आपकी प्रोटेक्शन होगी। ऐसे लोगों को नॉनवेज से दूर रहना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉनवेज और शराब का सेवन करते हो, तो नेगेटिव एनर्जी लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और ऐसे लोगों को अपनी शादी पूरी कुंडली मिलान करके करनी चाहिए। कोशिश कीजिए ऐसे लोग दिन में शादी करें। सही मायने में शास्त्रों में दिन में शादी लिखी गई है, पर क्योंकि कल्चर चल गया है रात में शादी का, तो रात में लोग शादी करते हैं, पर सही मायने में दिन में शादी होनी चाहिए। रात में शादी पहले के ज़माने में होती थी, जब हमारे देश पे आक्रमण था, बाहरी जो है, ये कह लीजिए कि मुगल्स का कह लो या ब्रिटिशर्स का कह लो, पर अब आज़ाद हिंदुस्तान है। आपको सही मायने में दिन में शादी करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि शादी आपकी संपन्न होने के बाद भी कुछ टाइम तक आप वीरान स्थानों से, या देर रात जैसे लॉन्ग ड्राइव पे निकलना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। तो बहुत हद तक आप देखेंगे कि नेगेटिविटी से आप बचेंगे। और ऐसे परिवार में शादी करें जिसमें तंत्र मंत्र ना होता हो। हालांकि ये पता करना मुश्किल है कौन टोटके में है, कौन नहीं है इन्वॉल्व, पर यह है कि थोड़ा सा देख परख के आप शादी करेंगे, जांच पड़ताल करके करेंगे, तो किसी गलत परिवार से में फंसने से अच्छा, चाहे लेट शादी हो जाए, पर एटलीस्ट आपको पता हो कि कोई भी परिवार है जो ठीक है कि नहीं। तो शनि, मंगल, केतु, राहु अगर आपके 7th हाउस में है, तो ऐसे लोगों की शादी में उथल पुथल तो रहती ही है, परेशानियां तो रहती ही हैं।
झटके लगते रहते हैं, पर नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक से ग्रसित होना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा संभल के रहें और बहुत ज़्यादा मतलब सावधान रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की ही विक्टिम बनेगी। हो सकता है किसी लड़के पे जिसकी नई शादी हो, लड़की पक्ष वाले करवा दें। तो दोनों ही के लिए है कि थोड़ा-सा सावधान रहें। मेन चीज़ आपको समझने की है कि जो ये पाप ग्रह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसी एनर्जीज़ के लिए एक अनुकूल माहौल बना देते हैं, जिससे ये आपको आसानी से अफ़ेक्ट करने लगती हैं। तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपको नुकसान हो। जैसे महिला हैं, दिन में मेहंदी लगा के बाहर ना जाएँ, हल्दी या ज़्यादा मेकअप लगा के बाहर ना जाएँ। पुरुष हैं, गलत जगह पे पेशाब ना करें, कोई भी गलत जगह पे शारीरिक संबंध ना बनाएँ। बहुत लोग हस्तमैथुन करते हैं गलत जगह के पे, कहीं भी है, पब्लिक बाथरूम में कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। तो ये जो गलतियाँ ऐसी हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगी। किसी भी एक दूसरे के कपड़े ना पहने, कोई भी घर में जो परिजन मर चुका हो, जैसे बहू ब्याह के आई, उसको साड़ी दे दी कि अपनी सास की जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये हरकत ना करें, इससे भी वो आपके ऊपर सवार हो सकती है। या लड़का है, अपने जो है वो कपड़े पहन रहा है अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के जो भी इस दुनिया में नहीं है, और फिर उसके बाद शादी के लिए आगे बढ़ रहा है या शादी की रस्में कर रहा है, तो उससे भी गलत आपके ऊपर प्रकोप हो सकता है। तो अपना थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों में तो बचे रहेंगे। और सावधानी से शादी करें, देख परख के शादी करें। और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फिज़िकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा देख के करेंगे तो बहुत हद तक नेगेटिव एनर्जी से बचेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे बहुत गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं या आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर पहनें। ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा, ये लाइफ टाइम के लिए है। और धुनी मंगा के अपने घर को शुद्ध करें। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगवाइए, हमारी घर में जलाइए उसे सुबह शाम। आप खुद देखेंगे आपका जीवन बेहतर होने लगेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स भी आ जाएँ, तो ये है कि और भी प्रोत्साहन मिलता है। और शेयर कीजिए वीडियोज़ को ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।